Hello everyone, today we have Steve Fernandez with us. He's a content creator. इनका अपना एक चैनल है माइनिंग बोटनी के नाम से. जैसा हम सभी जानते हैं कि लोगों के बहुत घूमने का शौक होता है, लोगों को खाने का शौक होता है, बट इनका थोड़ा पुराना शौक है जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद होता है. सही कहा. इन्हें शौक है पेड़ों का. सो स्टीव, व्हाई प्लांट्स? वाई प्लांट्स? सी, अगर हम डिवोशनल वे में देखें, सबसे पहले डिवोशनल वे ही, क्योंकि जो क्रिएटर है हमारा, जिसने हम सबको बनाया, उसने लिखा है कि इंसान से पहले प्लांट्स बनाए. मैं इसमें एक चीज सोचता हूँ कि इंसानों को प्लांट्स की जरूरत है, लेकिन प्लांट्स को इंसान की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप मेडिसिन लें, फूड लें, और भी जितनी सारी चीजें लें, उसमें सब प्लांट्स से ही बनता है. लेकिन इंसान से कुछ नहीं बनता, इंसान से सिर्फ कचरा बनता है, और मेरी जरूरत कुछ नहीं है. बिल्कुल सही. सो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके 190K से ज्यादा फॉलोवर्स है, तो लाइक आपको कब ये थॉट आया कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए ये एजुकेशनल चैनल? स्टार्ट करने का ऐसा था कि मेरा प्लान नहीं था यूट्यूब पे आने का, इंस्टाग्राम पे आने का. जस्ट मेरे को किसी ने ऐसे बोला कि जब आपको इतनी प्लांट्स की नॉलेज है, प्लांट्स का शौक है, आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया करो. तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने बनाया था मोरिंगा के बारे में. मोरिंगा एक तरह से ड्रम स्टिक का पेड़ है, जिसे अगर आप देखा होगा, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उसका पाउडर यूज करते हैं, मतलब फैट लॉस के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए. तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो, मेरी गई थी करीब 6000 व्यूज उस पे आए थे. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम 300 फॉलोवर्स, और 300 फॉलोवर्स के बाद एकदम से ऐसा बूस्ट लगा कि 10K हो रहे हैं, अगले दिन देख रहा हूँ 20K हो रहे हैं. जो मैंने दूसरी वीडियो डाली वो थी हाइसिंथस की. वो स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने डाली, शाम को आके देखा मैंने, एकदम 10,000 व्यू. मैं खुद हैरान हो गया. और आज मैं चेक कर रहा था पॉडकास्ट में आते हुए कि मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी, क्योंकि ऐसे ध्यान नहीं रहता. तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने देखा कि मेरी मोरिंगा की थी. सेकंड वीडियो मैंने देखा 10,000 होगी, 12,000 पहुंच गए होंगे, 9,23,000 उस पर व्यूज आ गए. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो जैसा कि हम जानते हैं, आप इतने सारे प्लांट्स के बारे में इतना कुछ जानते हो, जी. सो आपके हिसाब से कौन से बेस्ट इंडोर है? क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल को हम जानते हैं, लोग ज्यादातर घर के अंदर नहीं रहते, ऑफिसेज में जाते हैं, बट दे लाइक टू कीप प्लांट्स. तो कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो हम चूज कर सकते हैं, जो हम इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपका मिथ क्लियर कर देता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी मिथ क्लियर कर देता हूँ. कोई भी प्लांट इंडोर प्लांट नहीं होता, ये बात लिख लो. रीजन, क्योंकि प्लांट को जीने के लिए फोटोसिंथेसिस करने की बहुत जरूरत होती है. उनको थोड़ी ना थोड़ी धूप चाहिए. मैं क्या करता हूँ, मतलब जनरली लोग जो होते हैं, जिनको प्लांट्स का शौक है, काफी टाइम से नॉलेज है, वो क्या करते हैं, वो एक एक सेट रख लेते हैं. लाइक फिलोडेंड्रम एक प्लांट हो गया, जो इंडोर प्लांट है, मतलब उसको थोड़ी सी धूप चाहिए. एक सेट उन्होंने रख दिया रूम में. 3 दिन बाद क्या करते हैं, उसको बाहर रख दिया, और जो बाहर रखा हुआ था सेमी शेड में, उसको लाके अंदर रख दिया. उससे क्या है, एक सिंपल सी बात होगी ना, इंसान अगर फास्टिंग करता है, मैक्सिमम 3 डेज बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है. उसके बाद वो भी गया गया गया. तो प्लांट्स को भी सेम ऐसा ही चाहिए. और आउटडोर प्लांट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आउटडोर प्लांट्स में आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट वाले प्लांट है उन्हीं को लगा सकते हो. अब लाइक चाइनाडॉल हो गया. चाइनाडॉल कहते हैं इंडोर प्लांट है. इंडोर का मतलब मैंने बताया, क्लियर करा लोगों को, कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, सेमी शेड चाहिए, या स्टार्टिंग की या शाम की जाती हुई 1 घंटे की धूप, वो बहुत है. या फिर एक और चीज मेरे को पता चली अभी थोड़े टाइम पहले, अगर आपका प्लांट मान लो यहाँ रखा है, जैसे माइक है, और धूप पड़ रही है यहाँ पे, तो वो आपका जो प्लांट है ना, वो वहां से देख के धूप को ही फोटोसिंथेसिस कर लेगा, मतलब उसकी रिफ्लेक्शन से ही सर. तो आउटडोर का मतलब ये हो गया कि आउटडोर जो फुल सनलाइट प्लांट हो गए, जिसमें फूल वाले सारे प्लांट्स हो गए, आपके फ्रूट्स वाले सारे प्लांट हो गए. और मेरे को जो पर्सनली पसंद है सेमी शेड का, वो है मॉन्स्टेरा. मॉन्स्टेरा मेरे को इतना पसंद है, मतलब इवन मैं उसके बारे में वीडियोस जो है देखता हूँ, उसमें फ्रूट्स भी आते हैं. तो मेरा फेवरेट प्लांट तो मॉन्स्टेरा इंडोर का. आउटडोर के लिए बोगनविलिया कह सकता है. बोगनविलिया क्योंकि रफ एंड टफ है, जैसे थार या बुलेरो होती है ना, रफ एंड टफ कार, या गोरखा ले लो, ऐसी बोगनविलिया. क्योंकि बोगनविलिया में ना खाद डालो, ना पानी डालो, ना कुछ डालो, वो फिर भी सरवाइव करता है. क्योंकि उसमें क्या है, जब वो सूखने लग जाता है, उसको लगता है मैं मर रहा हूं,
तो मरते मरते क्या करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए प्लांट्स को होता है ना कि भाई मैं और फैलूं, तो वो अपने फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स के अंदर उसके बीज होते हैं, तो जो फ्लावर की पत्तियों के साथ उड़ के जाते हैं तो वो और पौधे तैयार करता है, तो इसलिए पसंद है। तो अभी हम लोग भी स्टीव भाई के साथ मिलके अपनी एनजीओ की तरफ से आउटडोर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। जी। तो मैं उसमें इनवाइट करना चाहता हूँ, जो जो वॉलंटियर हमें करना चाहता है वो हमारे चैनल पे मैसेज ड्रॉप कर सकता है। और स्टीव भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे लोग प्लांट्स ले लेते हैं बट हम देखते हैं कि प्लांट्स खराब हो जाते हैं, तो हम क्या ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो खराब ना हो? सी, प्लांट क्यों खराब होता है, आप इस चीज को कान खोल के सुन लो, सॉरी मेरे ऐसे वर्ड्स के लिए, लेकिन इस बात को कान खोल के सुन लो। जैसे मैं इंसान हूं, अगर मुझे एक कमरे में अकेला छोड़ दोगे ना, मैं जिसे कहते हैं इंसान की तन्हाइयां ही उसे खा जाती है, तो सेम चीज क्या है कि प्लांट्स के अंदर भी जान होती है। आप नर्सरी से प्लांट लाते हो और उस प्लांट को लाके क्या करते हो, सीधा अपना रूम में रख दिया या अपने बरामदे में रख दिया जहाँ पे और प्लांट्स नहीं है, आपने सोचा अरे बढ़िया। प्लांट्स अकेला होने के कारण मरता है, उसमें आप कितनी अच्छी खाद डाल लो, कितना अच्छा पानी डाल लो, 90% चांसेस है कि आपका प्लांट नहीं सरवाइव करेगा। 10% है कि हाँ वो सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को भी फेलोशिप चाहिए। आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाते हो उनको और प्लांट्स के साथ रखो, उससे क्या होगा कि आपका जो वो नया प्लांट आया ना वो फ्रेंडशिप कर लेगा आसपास वाले प्लांट्स के साथ, उसके बाद फिर उसको और प्लांट से थोड़ा सा दूर भी रख सकते हो क्योंकि वहां के एटमोस्फेयर में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी खाद की बात करेंगे, अगर अगर आपके पास फ्रूट्स के प्लांट है तो उसमें सबसे बढ़िया है मस्टर्ड केक, मतलब सरसों की खली, और फंगस ना है उसके लिए नीम खली। और अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है फिर आपको एनपीके डालना है ना, एनपीके 19-19, अगर फंगस के लिए तो फंगिसाइड आता है। तो ये दो चीज मेन रहती है। तो जैसे कि हम एनजीओ की तरफ से प्लान कर रहे जी। हैं प्लांट्स लगाने का, तो इसमें आप कौन कौन से प्लांट्स चूज कर रहे हो और उसका मतलब वही प्लांट क्यों, कुछ और क्यों नहीं? देखो सर, प्लांट्स का क्या है ना, लोग प्लांटेशन के नाम पे, फोटो खिंचवाने के नाम पे कैक्टस लगा देते हैं, फाइकस लगा देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपका कोई एक आधा चंपा का पेड़ लगा दिया। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और कैक्टस तो नीचे ही रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं। और फाइकस भी आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसकी शेप कटिंग करके गार्डन के लिए होता है। अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, आपको 5 प्लांट्स गिनवा देता हूं। एक, अमलताश, जिसपे आपने देखो होगा बहुत सुंदर येलो फ्लावर्स आते हैं, इवन चंडीगढ़ भी जाते हैं तो वहां रोड के साइड्स में लगते हैं। और दूसरा गुलमोहर, गुलमोहर पे भी अमलताज जैसे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, इवन मतलब रोड जैसी हो जाती है जैसे आप कहीं इंग्लैंड में घूम रहे हो। तीसरा आपका हो गया पिलखन, चौथा बरगद, और पांचवा पीपल। ये पिलखन, बरगद और पीपल तीनों एक ही फैमिली के हैं। ओके। और इनको लगाना क्यों जरूरी है फ्लावरिंग प्लांट से ज्यादा, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा रीजन है, इन पे छोटे छोटे एक फलियां सी आती है, जैसे मतलब एक गुलर टाइप का, एक फ्रूट टाइप का आता है। ये चिड़ियों को घर भी देता है, शेल्टर भी, उनको खाने के लिए भी देता है, और उनको एक सिक्योरिटी भी देता है क्योंकि ये जल्दी से गिरता नहीं। तो मेरा जो एडवाइस रहेगी, अगर आपको फ्लावर वाला लगाना है तो अमलताश या गुलमोहर, अगर आपको बर्ड्स के लिए भी कुछ करना है तो पिलखन, बरगद या पीपल। सो आई होप आपको बहुत कुछ स्टीव भाई से सीखने को मिला होगा। मैं बोल देता हूँ। जी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेस्ट पार्ट के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके जो जो डाउट्स है आप उसके लिए भी कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग भी कनेक्टेड रहेंगे। कमेंट में से एम हटा दो, एन लगा दो तो कनेक्ट हो जाएगा, थोड़े बहुत अल्फाबेट इधर उधर करने पड़ेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। माइनिंग बोटनी और प्रगति एनजीओ के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो लॉट्स ऑफ लव।